हेलो फ्रेंड्स, अनलकी प्लॉय के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। नाई को एक बार फिर से फ्यूचर विजन आता है कि प्लॉय उसके ऊपर छलांग लगा दी है। तो आगे प्लॉय के लाइफ में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। वो अपने ऑफिस जाती है तो देखती है कि प्लॉय 2 उसी के ऑफिस में आ गई है। तो प्लॉय के सारे कलीग्स प्लॉय 2 के बारे में बात करते हैं कि उसे स्पेशली यहाँ हायर किया गया है, उसने कितने ज्यादा अवार्ड जीते हैं, सभी उसकी तारीफ करते हैं। प्लॉय को फ्लावर्स आते हैं, लेकिन प्लॉय देखती है ये फ्लावर्स तो प्लॉय 2 के नाम से है। वो अपसेट होती है। उसे स्कूल के दिन याद आते हैं कि जब उसे एक लड़के का लव लेटर मिला था और उसके सारे दोस्त उसे टीज कर रहे थे, लेकिन तभी वो लड़का आ जाता है। वो प्लॉय की इंसल्ट करता है और बताता है कि वो लेटर प्लॉय 2 के लिए था। प्लॉय उस बुके को वापस लौटा देती है। तो प्लॉय के लिए और मुसीबत खड़ी हो जाती है क्योंकि प्लॉय 2 उन्हीं लोगों की लीडर बन जाती है। नाई की बहन नांग को भी प्लॉय 2 का ऑफिस में आना पसंद नहीं आता है, लेकिन वो क्या करे, ये उसकी मजबूरी थी। तो जब प्लॉय 2 को सारे एम्प्लॉय से मिलवाया जाता है तो प्लॉय अपना चेहरा छुपाती है क्योंकि वो प्लॉय 2 का सामना नहीं करना चाहती है। तो फ्रेंड्स, प्लॉय 2 अति सुंदर होने के अलावा बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी थी। वो प्लॉय के पास आती है और कहती है कि तुम वही हो ना जो मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन प्लॉय भी अड़ी हुई थी। वो उसे न पहचानने का नाटक करती है, लेकिन बाकी के सारे कलीग्स कहते हैं कि तुम वही हो जो प्लॉय की क्लास में पढ़ती थी, जिसे सभी प्रीटी प्लॉय बुलाते थे। और इस तरीके से प्लॉय को मजबूरी में ये मानना पड़ता है कि हाँ, वो उसे पहचान गई है। तो आगे प्लॉय जेन से अपना दुखड़ा रोती है कि प्लॉय 2 उसके ऑफिस में ही आ गई है। फिर वो घर जाती है और अपसेट रहती है। फ्रेंड्स, प्लॉय भी उन पड़ोसियों में से है जिन्हें पड़ोस में ताक झांक करना और उनकी बातें सुनने की आदत है। वो सुनती है कि नाई की मॉम उससे पैसे मांग रही हैं और जबरदस्ती उससे पैसे ली हैं। तो वो सोचती है कि कहीं नाई एम्बैरेस ना हो, इसीलिए वो ड्रामा करती है कि वो अभी अभी कमरे में वापस आई है सामान लेकर। नाई कहता है कि इस ड्रामे की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने सब सुन लिया है। जिसके बाद वो नाई से सॉरी कहती है। वो नाई के साथ ही जाती है। नाई काफी अपसेट रहता है। वो रात के साउंड की रिकॉर्डिंग लेता है और वो वहाँ पर उसके साथ रहती है। तो प्लॉय नाई को लाइक करने लगी थी और नाई भी उसे पसंद करने लगा था, बस उसको इस बात का एहसास नहीं था। दोनों साथ में डिनर करते हैं तो नाई के मुंह से निकल जाता है कि तुम खाते हुए भी सुंदर लगती हो। ये सुनकर प्लॉय उसे शॉक्ड होकर देखती है। तो वो तुरंत बहाना बनाता है कि तुम्हारे एक्स फियांसी ने कहा था ना कि तुम खाते हुए अच्छी नहीं लगती हो, मैं बस यही बताना चाहता था कि ये बात सच नहीं है। तो दूसरे दिन प्लॉय ऑफिस जाती है। वो एलिवेटर को रोकने के लिए कहती है। वहाँ पे सब आदमी ही थे, वो रोक देते हैं। उसे लगता है कि वो ऐसा उसके लिए किए हैं, लेकिन ये तो प्लॉय 2 के लिए था। एंड ऑल द मेन आर तो प्लॉय भी एलिवेटर में अंदर चली जाती है, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से वो नहीं चलता है। प्लॉय 2 जाने लगती है तो सब उसको रोकते हैं और उसके बाद जबरदस्ती धक्का मारकर सब प्लॉय को बाहर निकाल देते हैं। और इस तरीके से प्लॉय ने जो इंसल्ट और बुलिंग स्कूल में फेस की, वही उसके ऑफिस में भी शुरू हो गई थी। तो नाई की बहन नांग एक कपल को देखती है जिसमें लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर खुश हो रहा था। तो वहाँ पर नाई का फ्रेंड आता है जो कहता है कि तुम इतनी भारी हो कि अब ये सब करना मुमकिन नहीं है। तो नांग कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं ये नहीं कर सकती तो प्लॉय भी नहीं कर पाएगी। प्लॉय शर्त लगा लेती है कि वो कर सकती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पर नाई आया हुआ है। वो दौड़ते हुए उसकी तरफ छलांग लगाती है। एंड फ्रेंड्स, छलांग लगाना तो ठीक था, लेकिन ड्रामा में कुछ भी हो जाता है। वो भूत की तरह उड़ते हुए नाई के ऊपर गिरती है और कमाल है कि ये बंदा डगमगाए भी ना, उसे पकड़कर आराम से संभाल लेता है। तो प्लाई वो शर्त जीत जाती है। नांग उसे इशारा करती है कि उसके ड्रेस का एक हिस्सा वहाँ पर गिर गया है और उसके बाद प्लाई को जब इस बात का एहसास होता है तो वो काफी एम्बैरेस्ड हो जाती है। वो जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से भागती है। नाई आगे उस बारे में सोचता है तो उसे बहुत ज्यादा हंसी आती है। प्लॉय जब सुनती है तो वो कहती है बस भी करो, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने पहली बार नाई को हंसते हुए सुना है। आगे नाई जब उसे ड्रॉप करने जाता है तो वो फिर से हंसता है। प्लॉय कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी हंसी आई है तो तुम्हें मुझे डिनर कराना होगा। तो प्लॉय 2 नाई से मिलकर उससे पैचअप करना चाहती है और उस दिन शादी न करने का रीजन बताना चाहती है। इसीलिए वो उसके लिए एक नोट छुड़वाती है जिसमें वो एक रेस्टोरेंट का नाम लिखी थी मिलने के लिए। अब नाई उसे देखता है तो उसे लगता है कि ये प्लॉय ने किया है क्योंकि वो डिनर के लिए उससे कही थी। वो प्लॉय को मैसेज भेजता है कि ठीक है, हम उस रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अब प्लॉय और प्लॉय 2 दोनों ही उस रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड होती हैं
उन दोनों को ही आपस में बात करके पता चलता है कि वो दोनों ही वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड्स का इंतजार कर रही हैं। तभी वहाँ पर नाई की एंट्री होती है। वो प्लॉय के पास जाता है तो प्लॉय 2 से बुलाती है। वो प्लॉय 2 को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद प्लॉय से कहता है कि हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। तभी प्लॉय 2 प्लॉय को रोकती है और पूछती है कि क्या तुम नाई को डेट कर रही हो। वो कहती है कि मैंने उसे यहाँ बुलाया था, वो तुम्हें समझ लिया होगा। तभी वहाँ पर दोबारा नाई आता है और वो प्लॉय का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर प्लॉय 2 का दिल टूट जाता है। प्लॉय 2 नाई को रोकती है और कहती है कि तुम्हें मुझ पर जितना गुस्सा होना है हो लो, बट मुझसे बात तो करो। वो कहती है आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सुनकर नाई को आ जाता है गुस्सा और वो कार के शीशे को ही तोड़ देता है। बेचारी प्लॉय डर जाती है। नाई उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो प्लॉय गुस्से में नाई से पूछती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारी एक्स फियांसी प्लॉय 2 है। मैं बेवकूफों की तरह तुमसे उसी के बारे में बातें करती थी और तुमने कभी मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा कि मैं तुम्हारी एक्स फियांसी के बारे में ही बात कर रही थी। वो कहती है कि तुमने जानबूझकर उसके सामने मेरा हाथ पकड़ा, आइंदा मुझे यूज करने की कोशिश मत करना। वो रोती है। नाई वहाँ से चला जाता है। प्लॉय घर आने के बाद देखती है कि नाई इतने देर बाद भी घर नहीं आया तो वो उसे एक वॉइस मैसेज भी भेजती है कि तुम घर आ जाओ। नाई काफी टल्ली होकर घर पहुंचता है। प्लॉय उसे कमरे में सुलाती है और जब वो देखती है कि उसका हाथ घायल है तो वो उस पे मरहम पट्टी भी करती है। अब प्लॉय भी नाई को पसंद करने लगी थी तो वो उसे काफी देर तक स्टेयर करती है। अगली सुबह जब नाई उठता है तो वो देखता है कि प्लॉय ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है, साथ ही वो उसको एक ऑफर भी देती है। वो कहती है कि मैं प्लॉय 2 के सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकती हूँ। इस तरीके से तुम्हें भी फायदा होगा और मैं भी उससे आगे निकल जाऊंगी और इस तरीके से हम दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगा। वो कहती है कि मेरे ऑफिस की पार्टी है, तुम वहाँ पर मुझे लेने आ जाना। लेकिन नाई इस फेक डेटिंग के लिए तैयार नहीं रहता है। वो साफ मना कर देता है। तो प्लॉय अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाती है। उसके कुछ कलीग्स उसकी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर प्लॉय 2 आती है और प्लॉय देखती है कि वो भी उसके जैसा ही रेड स्कार्फ पहनी हुई है। तो प्लॉय 2 को देखते ही सारे आदमी पलट जाते हैं और मजनू की तरह बिहेव करने लगते हैं। वो प्लॉय की भी काफी इंसल्ट करते हैं। उनमें से एक कहता है कि मेरे क्लास में भी मेरे नाम का ही एक लड़का पढ़ता था, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर और स्मार्ट था। वो कहते हैं कि प्लॉय और प्लॉय 2 में बहुत ज्यादा अंतर है, एक दिन की तरह है तो दूसरी रात की तरह। आगे प्लॉय 2 प्लॉय से पूछती है कि तुम नाई को कब से जानती हो। प्लॉय कहती है ज्यादा लंबे समय से नहीं, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। प्लॉय 2 कहती है कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि नाई मेरे ऊपर गुस्सा हुआ, इससे ये साबित होता है कि उसके अंदर अभी भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है। तो ऑफिस की तरफ से प्लॉय 2 के लिए वेलकम पार्टी थी, जहाँ एक बार फिर से प्लॉय को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्लॉय 2 सबसे बताती है कि हम सब एक ही गांव में रहा करते थे और प्लॉय के घर एक पुराना वॉशिंग मशीन था जो बहुत ज्यादा आवाज करता था। इसके बाद बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि सभी प्लॉय को वो रेड स्कार्फ हटाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। ये सुनकर प्लॉय 2 उन सबको रोकती है और कहती है कि आप प्लॉय को ऐसा मत कहिए, मैं ही अपना स्कार्फ हटा देती हूँ। ये सुनकर प्लॉय उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है क्यों क्यों तुम स्कार्फ हटाओगी, तुम हो और मैं हूँ, और अगर हम दोनों ही ये स्कार्फ पहने हैं तो क्या। लेकिन प्लॉय का बॉस उसको बहुत ज्यादा डांटता है कि तुम अपने लीडर और सीनियर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो फाइनली पार्टी खत्म होने के बाद सभी बाहर आते हैं। प्लॉय काफी ज्यादा दुखी रहती है और यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट रहता है कि नाई भी अपने एम्प्लॉयज और भाई के साथ उसी होटल में आया था। अब प्लॉय नाई को देखती है तो उसे लगता है कि नाई उसके साथ फेक रिलेशनशिप के लिए रेडी हो गया है और इसीलिए वो उसे लेने आया है, जैसा कि वो कही थी। वो खुश हो जाती है और सबको बोलती है कि उसे कोई लेने आया है और उसके बाद वो दौड़ कर जाती है और नाई के ऊपर कूद जाती है। नाई शॉक्ड होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। प्लॉय कहती है कि तुम मुझे लेकर गोल घूमो और नाई ऐसा करता है जो काफी देखने में अजीब रहता है। उसके बाद वो जबरदस्ती नाई को वहाँ पर ले आती है और सबको उससे मिलवाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सभी कहते हैं कि इसका बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है और वहीं प्लॉय 2 ये सब देखकर काफी ज्यादा अपसेट होती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।